59 आएंगे। नमस्कार बच्चों। तो कल की जो क्लास थी जो कल की क्लास थी उसमें हमने किया था भारत का भौतिक परिचय। ठीक है, भारत के भौतिक परिचय में हमने कुछ बातें की थी, जहाँ पे हमने भारत के पड़ोसी देश, तटीय रेखाएं और ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में, अक्षांश, देशांतर, ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचते हैं अगले भाग पे। अगला भाग क्या है? भारत का भौतिक परिचय। अब भौतिक परिचय में जो चर्चाएं होती हैं जिस बातों पे, वो बातें हम स्टार्ट करते हैं। लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। और जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए वो उसी समय बता देना, मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो संरचना को समझना है। संरचना को समझना है, ठीक है, कि संरचना कैसी है और कैसे भाग को हम क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो जो समतल स्थान है, जो कैसा है, समतल स्थान है यानी प्लेन है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। अगर इसकी हाइट और बढ़ जाए, अगर इसकी हाइट और बढ़ जाए, तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको एक नाम और देते हैं। हम क्या कहेंगे? इनको पहाड़ियाँ। क्या कहेंगे? पहाड़ियाँ। और अगर इनकी ऊंचाई और बढ़ जाए, अगर इनकी ऊंचाई और बढ़ जाए, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? तब हम उन्हें पहाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे या पर्वत कहेंगे। ये कुछ संरचनाएं हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि कुछ मैदानी क्षेत्र है, कुछ पठारीय क्षेत्र है, कुछ पहाड़ियां हैं और कुछ पहाड़ है। अब ये पता करना है कि भाई कितना लगभग मैदानी क्षेत्र है, कितना पठारीय क्षेत्र है, कितने क्षेत्र में पहाड़ियां हैं और कितने में पर्वत हैं या पहाड़ हैं। तो जो मैदानी क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो हिंदुस्तान है, भारत है, उसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है? ये येलो कलर में दिखाई नहीं दे रहा भाई, ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा भूभाग है वो कैसा है? वो मैदानी क्षेत्र है। वो कितना है? लगभग 43.2%। आप में से जो बच्चे हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस डाटा को जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम्स में कभी भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं और एक दो बार पूछी भी हैं। बाकी केंद्र के जो एग्जाम्स हैं उनमें ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो जो बच्चे हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये बातें याद कर लेनी है। ये पठारीय जो क्षेत्र है वो कितना है? कुल क्षेत्रफल का 27.7% है। और जो पहाड़ियां हैं वो कितनी हैं? 18.5% है। और जो पहाड़ हैं, सबसे कम जो पहाड़ हैं वो कितने परसेंट है? वो 10.6% है। तो इस तरीके से भूभाग बांटा गया है कि भाई जो मैदानी क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कि लगभग कितना है? 43.2 है। जो पठारीय क्षेत्र है वो 27.7 है। और जो पहाड़ियां हैं वो 18% है। और जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो लगभग 10% है, ठीक है।
ये भौगोलिक स्थितियां हैं, हमें ये सब पढ़ना है, लेकिन इन सब को एक साथ हम नहीं पढ़ सकते, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको क्या किया, अलग अलग भागों में बांटा गया। क्या किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया, अलग अलग भागों में हम पढ़ते हैं, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया। जैसे कि सबसे पहला हिमालय बोल सकते हैं या पर्वतीय क्षेत्र बोल सकते हैं, हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिमालय का टॉपिक सबसे वास्ट और सबसे बड़ा है। इसके बाद जैसे कि उत्तर का मैदान, ठीक है, इसके बाद आता है उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद तटीय भारत, ऐसे हमने इसको कुछ अलग अलग भागों में बांट लिया। या फिर इसके बाद द्वीप भी हो सकते हैं, द्वीप। ऐसे हमने क्या किया, इनको अलग अलग भागों में बांट लिया और ऐसे अलग अलग भागों में हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। जब इसकी क्लासिफिकेशन हुई, जब इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, तब 1964 में एसपी चैटर्जी ने मुख्य कितने भाग बांटे, इसके 4 भागों में बांटा। इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा, जिसमें कि जो पहला भाग था, जो पढ़ने के लिए हम बनाते हैं, वो क्या है, हिमालय। पहला भाग कौन सा है, हिमालय। इसको मैप में ही समझ लेते हैं, इसको मैप में समझ लेते हैं। भाई मैप कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसको मैप में समझ लेते हैं। जो ये पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है। तो जो पहला भाग उन्होंने बनाया, वो उसको क्या नाम दिया, हिमालय नाम दिया। क्या नाम दिया, हिमालय नाम दिया। जो दूसरा भाग है वो ये वाला भाग है, यानी कि मैदानीय क्षेत्र। इसको क्या नाम दिया, नॉर्थर्न प्लेन, या बोल सकते हैं उत्तर का मैदान। जो तीसरा भाग हमें पढ़ना है, जो तीसरे भाग में से बांटा गया, वो कौन सा है, वो है ये वाला भाग। इसको क्या नाम दिया, प्रायद्वीपीय पठार। क्या नाम दिया, प्रायद्वीपीय पठार। ये पठारीय क्षेत्र दिया। इसके बाद जो बच गया, इसके बाद हमें पता है यहां पर छोटे छोटे क्या हैं, कुछ द्वीप है। छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप है यहाँ पे। तो इसका जो चौथा भाग है, जिसको क्या नाम दिया गया, द्वीप, यानी आइलैंड। इन 4 भागों में बांटा गया कि भाई इन 4 हिस्सों में करके हम एक एक हिस्सा करके पढ़ेंगे। लेकिन इन 4 भागों में जब हम पढ़ते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, थोड़ी सी जटिल हो जाती है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो हमने क्या किया, जब हम इसको पढ़ते हैं 2 भाग और बना दिए गए, जिसमें कि एक भाग क्या है, ये, इसको क्या बोलते हैं, तटीय भारत। कौन सा भारत, तटीय भारत। और एक हिस्सा और बनाया, वो है ये वाला हिस्सा। इसको क्या नाम दिया, मरुस्थल, यानी क्या बोलते हैं मरुस्थल को, रेगिस्तान या डेजर्ट, ठीक है। तो ये 6 भाग हैं, जिन 6 भागों से हमें पढ़ना है, ठीक है। जब भी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, ये 6 भाग पढ़ने हैं। इन 6 भागों में क्या क्या आता है, वो चीजें हमें क्या करेंगे, भारत का जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा भाग पढ़ेंगे, हिमालय क्या है, बहुत ही बड़ा भाग है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। तो जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो कहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का मैदान कौन सा है,
ये वाला मैदान क्या है, उत्तर का मैदान है। यानी कि जहां से हिमालय क्या होता है, खत्म होता है, वहां से मैदानी क्षेत्र शुरू होता है। जहां से हिमालय खत्म होगा वहां से क्या होगा, मैदानी क्षेत्र शुरू होगा। और इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर जो ये मैदान है इसमें क्या होगा, बहुत सारी क्या आती हैं, क्या आके मिलेंगे यहाँ पे भी, नदियां मिलेंगी। वो नदियां जो कहां से निकल के आती हैं, हिमालय से निकल के आती हैं, और वो पर्वतीय क्षेत्र से कहां आती हैं, कहां आती हैं, मैदानी क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म है जो आपके एग्जाम में आती है, आपने सुनी होगी, उस टर्म का नाम है भाबर। क्या नाम है, भाबर। सुना है किसी ने भाबर क्या होता है, आपके पेपर में आती है टर्म। ठीक है, क्या है भाबर। भाबर जब भी नदी क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्र से आती है। यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ से ये पहाड़ है। ठीक है, इन पहाड़ों से क्या है, एक नदी निकल के आती है। ठीक है, पानी यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ गिरा, अब वो ऐसे चलेगी, प्लेन में एंटर कर gई। ठीक है, तो जब वो पहाड़ों से गिरती है उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और स्पीड जब ज्यादा होती है, इतनी स्पीड से जब वो पत्थरों से टकराती है, तब क्या होता है, पत्थर टूट जाते हैं और वो अपने साथ बहुत सारे पत्थर और कंकड़ लेके आती है। लेकिन जैसे ही नदी एक ऊंचाई से जब वो ऐसे आ रही है तो उसकी स्पीड क्या है, अब हम ऊपर से कोई चीज गिराएंगे, अगर हम बिल्डिंग से ऊपर से कोई चीज गिराए तो उस चीज की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसमें कि हम नीचे समतल पे अगर फर्श पे किसी चीज को ऐसे स्लाइड करें तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। सेम काम क्या होता है, पानी के साथ होता है। जब वो नदी क्या होती है, ऊपर से आती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके आती है। लेकिन जैसे ही वो कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, इस स्थान पे आती है, प्लेन एरिया में एंटर करती है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो सारे कंकड़ पत्थर जो बड़े हैं वो आगे नहीं जा पाते, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और इनकी क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है। और इसी परत को क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं इसी परत को। अब इस परत की और क्या खास बात है, इस भाबर की और क्या खास बात है, जो नदियां हैं वो अक्सर भाबर क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, नदियां ऊपर से आती हैं, वो कंकड़ पत्थर इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि वो नदियां कहां से बहती है, पानी उन पत्थरों के नीचे से बहता है और नदियां यहाँ पे क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और इसके बाद जब आगे चलते हैं, जब वो पानी दिखने लग जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई। उसको क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। जैसे ये नदी आई, यहां पे इसने क्या किया, कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर दिए, ये एक लेयर बना दी, यहाँ पे नदी क्या हो गई, विलुप्त हो गई, पानी इन पत्थरों के नीचे से बहना शुरू हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये नदी आगे फिर चल पड़ी, ये पानी दिखने लग गया। तो जो ये क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, भाबर है। और इसके आगे का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तराई है। कई बार दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। पूछा जाता है कि भाबर के तुरंत दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आता है, तराई का क्षेत्र आता है। ठीक है, इस कंकड़ पत्थर से आगे का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तराई का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इस तराई के बाद क्या है, आपके पेपर में दो चीजें और आती हैं जो आपने अक्सर सुनी होंगी। अक्सर उस पे क्या आता है, क्वेश्चन आता है। नंबर 1, नंबर 2, खादर नाम सुना आप लोगों ने, खादर और बांगर। क्या नाम आता है, खादर और बांगर, खादर और बांगर। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, नहीं, इसका कलर चेंज कर देते हैं भाई। पहली, फिर सेम आ गया। पहली चीज कौन सी है, खादर, और दूसरी चीज है बांगर। ठीक है, खादर और बांगर, इन दोनों में क्या फर्क होता है, पुरानी मिट्टी होती है, नई मिट्टी से
एक पुरानी मिट्टी होती है, एक नई मिट्टी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखो इस चीज को समझते हैं। जैसे कि एक नदी बह रही है, ठीक है, ये एक कोई नदी बह रही है, ठीक है। अब नदी बह रही तो जो इसके आसपास का क्या होता है, क्षेत्र होता है, जो इसके आसपास का ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है खादर। क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। अब दो कंडीशन है बांगर बनने की। एक तो बांगर कैसे हो सकती है, एक बांगर ऐसे हो सकती है कि अगर ये खादर है तो इससे और बाहर ये जो क्षेत्र है वो क्या होगा, बांगर होगा, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कि अक्सर कहाँ पे होता है, कोसी नदी में बिहार में देखने को मिलता है, वहां की नदियां बहुत ज्यादा रास्ता बदलती हैं। या फिर जैसे नदी आ रही है, साथ में मिट्टी लेके आ रही है, अगर कोई टक्कर बन जाती है या खड़ा मोड़ हो जाता है तो वहां पर बार बार क्या हो जाता है, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, और मिट्टी इकट्ठी होने से नदी क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है। क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है। पहले नदी यहां से बहती थी तो ये सारा क्या था, उपजाऊ क्षेत्र था एकदम, जिसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अब नदी ने क्या किया, ये रास्ता बदल लिया, तो अब जो इसका खादर बनेगा ये कौन सा बनेगा, ये वाला क्षेत्र बनेगा। तो जो ये क्षेत्र रहेगा, पुराना क्षेत्र रहेगा, यह क्या बन जाएगा, बांगर बन जाएगा। बांगर क्षेत्र की दो परिस्थितियां हैं, या तो नदी के साथ साथ खादर के बाद की जो जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, या फिर नदी रास्ता बदल ले तो जो पहले खादर था वो क्या बन जाता है, बांगर बन जाता है। क्लियर है, ये दो चीजें आ गई। इसके बाद एक चीज और आती है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, क्या है, रेह मिट्टी या कलर। सुना आपने नाम, कलर या रेह, ये अक्सर पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि हरियाणा और यूपी के, वेस्टर्न यूपी के कुछ क्षेत्रों में ये रेह या फिर कलर पाए जाते हैं। ये कैसे बनते हैं, जैसे कि जो बांगर जमीन है, जो बांगर जमीन है जहां पर बारिश नहीं होती, हम क्या करते हैं, बार बार जमीन को क्या करते हैं, जोतते हैं, उसको बहाते हैं, तो क्या होता है, जो अंदर के लवण है, नमकीन लवण है, वो क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और बारिश कम होने की वजह से जब बारिश आती है तो बारिश का पानी जब गिरता है तो वो क्या करता है, जो नमक है उस नमक को घोल के कहां पहुंचा देता है, नीचे। अब बारिश होती नहीं, हम बार बार क्या करते हैं, उसे जोत देते हैं, तो अंदर का जो सारा नमक है वो क्या करता है, एक परत बना लेता है ऊपर नमक की। कैसी परत बनाता है वो, कैसी परत बनती है, सफेद नमक की है तो कैसी बनेगी, सफेद बन जाती है, ठीक है। जो कि कैसी होती है, बेसिक इन नेचर क्षारीय होती है, नेचर में कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। तो नदी जब वहां से उतरी, हिमालय से उतरी, तो सबसे पहली चीज क्या आई आपके सामने, सबसे पहली चीज क्या आती है, भाबर। पहली चीज क्या बनती है, भाबर बनती है। भाबर में क्या है, नदी सारा कंकर पत्थर जो भी है उसको वहां पे जमा कर देती है, और ऐसी स्थिति में क्या है, नदियां विलुप्त भी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, विलुप्त भी हो जाती हैं। वो विलुप्त कैसे होती हैं, कैसे होती है विलुप्त, क्यों होती है विलुप्त, नहीं, पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, कंकर पत्थर बड़े साइज के होते हैं, वो छोटे साइज के नहीं होते, वो बड़े साइज के पत्थर होते हैं, और पानी उनके नीचे से बहता है। वास्तविक तौर पे वहां पे नदी होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, वो अंडरग्राउंड बहती है, ठीक है। तो भाबर के बाद जो जमीन आती है उसको क्या बोलते हैं, क्या था वो, तराई थी, ठीक है। तराई में फिर हमने क्या किया, खादर और बांगर को पढ़ा, खादर और बांगर को पढ़ा। जो एकदम साथ जल के साथ की जमीन है वो कैसी होगी, खादर होगी। उससे आगे की जमीन है वो कैसी होगी, बांगर होगी, ठीक है। और जमीन को बार बार जोतने से जो नमक की परत बनती है, ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं, रेह या कलर कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे यहां से ये गिर गई नदी, ठीक है, यहां से फिर ये प्लेन क्षेत्र में चली। अब प्लेन क्षेत्र में जब पानी है, पानी अपने आप को ढलान की तरफ बहाएगा। जब बहाएगा, ये समुद्र की तरफ जाती है, तो क्या होता है, इसका बहाव एकदम कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही बहाव कम होगा तो नदी जो साथ में क्या लेके आई है, अपने साथ मिट्टी लेके आई है, रेत लेके आई है, वो क्या होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है,
इकट्ठा होने लग जाता है और पानी में वो ताकत नहीं होती कि वो उसको आगे ले जाए। तब क्या होता है, नदी कई सिरों में फट जाती है, कई सिरों में फट जाती है ऐसे, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, रेत आ जाता है, ठीक है। और ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, जो ये संरचना बनी है, ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, विश्व प्रसिद्ध है, कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। इसके बाद हम मैदान की तरफ दोबारा लौटते हैं, ठीक है। जो ये उत्तरीय मैदान है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और देखते हैं, ठीक है। जैसे वो मैदान कैसे था, कुछ इस फॉर्म में वो मैदान है, ठीक है, इस फॉर्म में वो मैदान है। इसको हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, ये 3 भागों में बांटा जाता है। इसको 3 भागों में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला भाग इस साइड आता है, इसको क्या बोलते हैं, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा क्षेत्र या भाग, ठीक है। जो सबसे बीच वाला है उसको क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान। कौन सा मैदान है, गंगा का मैदान। और जो इधर आता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है वो इन 3 चीजों से बना है। कौन कौन से पहला कौन सा है, पंजाब हरियाणा का है, दूसरा गंगा का मैदान है और तीसरा ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। जो ये पंजाब हरियाणा का मैदान है, ये यहाँ से टच करता है, किसको टच करता है, यहाँ से राजस्थान को टच करता है और इधर से यूपी को टच करता है, ठीक है। जो मध्य में क्या है, गंगा का मैदान है। जो मध्य में क्या है, गंगा का मैदान है। इसको भी 3 भागों में बांटते हैं क्योंकि ये विशाल बहुत है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जो ये 3 स्टेट में है लगभग। जो इस साइड सबसे पहला स्टेट आएगा, ये कौन सा है, यूपी। कौन सा है, यूपी। यूपी के बाद ये कहाँ एंटर करती है, बिहार, और लास्ट में कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल में। तो ये 3 हिस्सों में बांटा गया है क्योंकि 3 बड़े क्षेत्रों में है ये, ठीक है। 3 बड़े क्षेत्रों में है, 3 में बांटा गया है इसे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। अब ब्रह्मपुत्रा का मैदान क्या है, इससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, वो पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। अब सपोज करो ये नदी आ रही है, क्या आ रही है, नदी आ रही है, ठीक है। नदी आ रही है और बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया कोई पर्वत, बीच में आ गया कोई पर्वत। अब पर्वत जरूरी नहीं कि अचानक पहले अब नदी आई है और नदी उसको एक ही झटके में उखाड़ फेंकेगी, ऐसा कतई संभव नहीं है। तो कई बार क्या होता है, नदी इस साइड से बहना शुरू करती है, यहाँ से, और फिर यहाँ से, और वापस आके मिल जाती है। तो जो ये बीच में लैंड बच गया, जो जमीन बच गई, इसको हम क्या कहते हैं, अब ये नदी के बीच में जमीन बच गई, इसको क्या कहेंगे, आइलैंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आइलैंड कहेंगे। ये कैसा आइलैंड होगा, रिवर आइलैंड या फिर नदी द्वीप। कौन सा द्वीप, नदी द्वीप। इस पे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। इसी नदी पे, कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही एक ऐसा आइलैंड बनता है। उस आइलैंड का नाम क्या है, क्या नाम है, माजुली। क्या नाम है, माजुली नहीं, माजुली, ठीक है। क्या नाम है, माजुली। तो पहली चीज इसके बारे में क्या खास बात है, ये दुनिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लार्जेस्ट, ठीक है। क्या है, लार्जेस्ट है। दूसरी खास बात क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो क्या बनता है, ये किस नदी पे है,
किस नदी पे ये? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है तीसरा? ये किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? ये 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो जब उसने सबसे पहले ये पूछना शुरू किया माजुली के बारे में, जब ये क्वेश्चन 1-2 बार आपके एग्जाम में आ गया, ये आने के बाद उसने क्या किया? बच्चों ने रट लिया, वो बच्चों ने रट लिया, बच्चों को पता है अभी माजुली क्या है। फिर उसने एक नया नाम आपके पेपर में दिया, क्या नाम दिया? उमानंद। उसने क्या नाम दिया? उमानंद। अब उसने उमानंद के बारे में पूछना शुरू किया, तो उमानंद क्या है? उमानंद क्या है? आश्रम? नहीं, ये भी क्या है? नदी द्वीप है। ये भी क्या है? नदी द्वीप है। अब सेम क्वेश्चन इस पे भी बनेंगे, भाई ये किस नदी पे है, ठीक है, किस स्टेट में है, इसकी क्या स्थिति है, कोई खास बात है या नहीं है। तो ये भी किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा पे ही है। किस पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही है। और किस स्टेट में बनता है ये? उमानंदा किस स्टेट में बनता है? ये भी असम में ही बनता है। ठीक है, ये भी कहाँ बनता है? असम में ही बनता है। अब हो सकता है 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसमें क्या है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। एक नाम होता है दुआब। क्या है? दुआब। दुआब नाम सुना आप लोगों ने? क्या होता है दुआब? बिल्कुल सही। दुआब क्या है? 2 नदियों के बीच में बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? दुआब कहते हैं। अब ये नदियां क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी पास पास, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही दूर दूर है, ठीक है, उससे नहीं होगा। तो ये दुआब हिंदुस्तान में कहां कहां पे बनते हैं जो मेन आपके पेपर में आते हैं? सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, क्योंकि जो अपना मैदानी क्षेत्र है वो 3 नदियों के बीच का क्षेत्र है। कौन कौन सी नदियों के बीच का? अगर हम हिंदुस्तान का नक्शा बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनता है। ऊपर वाला हिस्सा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यहां पे क्या है? यहां से नदी निकलती है, यहां से एक नदी जाती है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। फिर यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है? गंगा। और फिर यहां से एक नदी ऐसे घूम के आती है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो जो अपना मैदानी क्षेत्र है वो इन 3 के बीच का क्षेत्र है। क्लियर है? जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ये सिंधु के यहाँ पे क्या है? कई नदियां निकल के आती हैं, ऐसे कई नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? पहला है बीस्ट दोआब। कौन सा दोआब बनता है? दोआब, पहला दोआब कौन सा बनता है? बीस्ट। ये कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोआब किस किस नदी के बीच में है। तो जो बीस्ट है वो किस किस के बीच में है? बीस्ट दोआब है, ये किस किस के बीच में है? ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? दूसरा है बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी। ये किस किस के बीच में है? ब्यास और रावी। ब्यास और रावी। और तीसरा कौन सा है? 4 दोआब बनते हैं। कितने दोआब बनते हैं? 4 दोआब बनते हैं। तीसरा है रचना। कौन सा दोआब? रचना, यानी रावी और चिनाब, ठीक है। और चौथा कौन सा है? 4 नंबर,
चौथा कौन सा है, चाज, चाज, ये कि चिनाब और झेलम, ठीक है। ये 4 दोआब है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी इसी क्षेत्र में बनते हैं, इन नदियों के बीच में, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, अभी जो रिसेंट में एग्जाम होने वाले हैं, जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, 23 जनवरी को इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे और हरियाणा सीईटी भी जल्द ही होने की संभावना है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की। तो इनके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप अपने आप को इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं, इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही है। HPSC जो PGT है, HPSC PGT है, इनके कॉमर्स केमिस्ट्री के डेट्स आ चुकी हैं, इंटरव्यू की बातें नहीं करोगी, ठीक है। कॉमर्स और केमिस्ट्री के इंटरव्यूज की डेट आ चुकी हैं, बैचेस चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के भी रिजल्ट्स आ जाएंगे और इनकी डेट्स आ जाएंगी। तो अगर आपको ये बैचेस लेने हैं तो इसके लिए आप या तो एकेडमी विजिट कर सकते हैं, जो कि सोनीपत हरियाणा मॉडल टाउन में उपस्थित है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, आप किसी दूर क्षेत्र से हैं, तब आप इससे कैसे जुड़ेंगे, आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम क्या है, एडू चाणक्यन ऐप है। अगर आप आईफोन iOS यूजर है तो आपको कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है और यहाँ पर ये दिया गया कोड आपको उसमें भरना है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको ऐप चलाने में कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप एकेडमी के नंबर 9996406888 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शेयर में